ओके, मेरा फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ एआई। एआई अगर हमारे जीवन में है, अगर ह्यूमन बीइंग्स को के लिए यूज हो रहे हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेज हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें आप जानते भी होंगे एंड उसे हम बस यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है वर्क्स फास्टर एंड 24/7। ओके, एआई नेवर गेट्स टायर्ड, इट कैन वर्क ऑल डे एंड नाइट। एग्जाम्पल का है चैटबॉट ऑन वेबसाइट हेल्प यू एनी टाइम ऑन द डे। अगर आप कोई भी सपोर्ट देखते हो, जैसे बैंकिंग ऐप का हो गया या फिर वेबसाइट लाइक अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर उनका कस्टमर सपोर्ट में वहाँ पर चैटबॉट है तो आप जाते हैं, वहाँ पे आपको 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। वही अगर मशीन्स हैं जो कि ऑटोमेटेड रोबोट्स हैं जो कि कार असेंबल्ड में यूज हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं, तो 24/7 काम करते हैं। हम इंसान की तरह कैसा है, वो टायर्ड नहीं होते हैं और वो डे नाइट काम कर सकते हैं। तो यह एक एडवांटेजेज है कि वर्क फास्टर एंड 24/7। लेकिन इससे क्या है, डिसएडवांटेजेज ये है कि ठीक है एआई सिस्टम तो आपके लिए 24/7 वर्क कर रहे हैं, लेकिन जॉब लॉस भी है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्योंकि एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स इन मेनी जॉब्स। एग्जाम्पल के लिए इन फैक्ट्रीज रोबोट्स आर रिप्लेसिंग पीपल हु डिड सिंपल टास्क। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख लिए चैटबॉट पे, अगर ये चैटबॉट उस वेबसाइट पे नहीं रहता तो वहाँ पे 10 to 20 पीपल रहते प्रेजेंट, उनसे हम चैट करते हो, हमें रिप्लाई करते। अगर 24/7 था तो मे बी अगर 100 एम्प्लॉय का उसने बैंडविड्थ रखा है तो उसे हर शिफ्ट में 8 आवर्स का भी अगर शिफ्ट रखे तो 300 पीपल को उसको जॉब देना था टू सपोर्ट दिस, राइट। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एआई इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों का जॉब लॉस हुआ। सिमिलरली अगर फैक्ट्रीज में है तो जहाँ पे ऑटोमेटेड वर्क है, वहाँ पे जो रोबोट कर रहा है पेंटिंग का काम, असेंबल्ड का काम, तो वहाँ पे वो सारे काम ह्यूमन बीइंग्स कर सकते थे, तो वहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो जॉब लॉस इसका एक डिसएडवांटेजेस है। अब एआई कैसा है, एक्यूरेट एंड लेस मिस्टेक्स। एआई कैन डू वेरी एक्यूरेट वर्क इफ ट्रेंड प्रॉपरली। ओके, अगर आपने एआई सिस्टम को बहुत ही अच्छे से ट्रेंड किया है तो वो आपको एग्जैक्ट एंड प्रॉपर आंसर देगा एंड एक्यूरेट देगा। जैसे एआई इन हॉस्पिटल हेल्प डिटेक्ट कैंसर इन एक्सरे करेक्टली। अगर आपने एक बार एआई सिस्टम को बहुत अच्छे से बना लिया तो एक्सरे में, डायग्नोसिस सिस्टम में वो आपको क्या है कि एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव होता है। बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एआई सिस्टम टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। ठीक है, आपको एक्यूरेट करेगा, लेस मिस्टेक्स करेगा, उसको जितना ज़्यादा आप डेटा के साथ उसे ट्रेन करिएगा बेटर है। लेकिन बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एआई सिस्टम टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। जैसे अब सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी नीड एक्सपेंसिव सेंसर से डेटा, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक ड्राइवर को आप हायर करते हो तो कितना होता है, मैक्सिमम आप 10,000 15,000 सैलरी देते हो, राइट। कहीं कहीं 8,000 सैलरी देते हैं। तो आप सेल्फ ड्राइविंग कार भी आपको कॉस्टली पड़ेगा एंड उसका मेंटेनेंस भी कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए चीज़ें तो ऑटोमेट हो गए, मे बी कम मिस्टेक करे वो सिस्टम, किसी को रहते ही है एंड वो कॉस्टली भी पड़ेगा आपको। थर्ड है एडवांटेजेस रिमेंबर्स एंड लर्न्स। एआई कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। जैसे हमने आपको बताया कि वो आपके बिहेवियर को, पैटर्न को, सबको लर्न करता है, आपके सारे चीज़ को इम्प्रूव भी करता है ओवर टाइम। जैसे यूट्यूब सजेस्ट बेटर वीडियोज एज यू कीप वॉचिंग, ये हमने सारा प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे यूट्यूब वर्क करता है, कैसे नेटफ्लिक्स वर्क करता है। बट इसके पास नो इमोशंस है। एआई तो आपको बता रहा है, बट एआई कैनॉट फील इमोशंस लाइक ह्यूमंस। एआई कैन आंसर क्वेश्चंस बट कैनॉट फील हैप्पी और सैड। तो ये रिमेंबर्स एंड लर्न्स कर रहा है, बट इसके पास नो इमोशंस है, वो जस्ट आंसर दे दे रहा है। डज रिपीटेड टास्क, एआई इज बेस्ट फॉर बोरिंग एंड रिपीटिंग जॉब्स। हम इंसान क्या है कि एक ही काम को करते करते बोर हो जाते हैं या फिर इंटरेस्ट खो देते हैं, लेकिन रोबोट्स इन अ फैक्ट्री डू द सेम जॉब अगेन एंड अगेन विदाउट स्टॉपिंग।
हम लोग को क्या होता है, रेस्ट भी चाहिए होता है, लेकिन नहीं, डज रिपीटेटिव टास्क, एआई इज बेस्ट फॉर बोरिंग एंड रिपीटेड जॉब्स। डिपेंड्स ऑन डेटा। एआई तो टास्क करेगा, रिपीटेड जॉब करेगा, लेकिन उसको डेटा बहुत देना पड़ता है। एआई नीड गुड डेटा, इफ डेटा इज रॉन्ग एआई मेक्स मिस्टेक्स। अगर आपने अपने सिस्टम को इंटेलिजेंट और अच्छे से नहीं ट्रेंड किया एंड अच्छे से उसका प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए तो आपको वो सही रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए एआई नीड्स गुड डेटा, इफ डेटा इज रॉन्ग एआई मेक्स मिस्टेक। एआई हायरिंग टूल्स मे रिजेक्ट गुड कैंडिडेट इफ ट्रेंड विद बायस डेटा। अगर मान लीजिए आपने एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना दिया एआई का, जो कि एम्प्लॉय का रिज्यूमे को रीड करके वो आपको बताएगा कि ये कैंडिडेट गुड है या बेटर है। वो अगर वो डेटा सही नहीं दिया गया, डेटा फीड नहीं सही किया गया, तो वो आपको गलत रिजेक्ट डिटेल्स भी दे सकता है जो गुड कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि एआई रिपीटेड टास्क आपका कर सकता है, बेटर वे से करेगा, लेकिन उसका डिसएडवांटेजेस है कि अगर डेटा आपने सही से नहीं दिया तो प्रॉब्लम कर सकता है, आपको सही रिजल्ट नहीं दे सकता है। और भी है कि यूज्ड इन रिस्की सिचुएशंस, एडवांटेजेस। रिस्की सिचुएशन मीन्स कि एआई कैन गो वेयर ह्यूमंस कैन नॉट। जैसे एआई रोबोट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर डीप ओशियंस और स्पेस। अगर आपको स्पेस में भेजना है, डीप ओशियंस में पता लगाना के अंदर क्या है, या फिर जैसे एग्जांपल मैंने बोला एआई रोबोट्स आर यूज्ड इन एक्सप्लोर डीप ओशियंस और स्पेस, जहाँ ह्यूमन बीइंग्स का में भी जान का खतरा हो सकता है, मैक्सिमम जगह पे ऐसा हम यूज कर सकते हैं। बट कैन बी यूज्ड, एआई कैन बी यूज्ड फॉर हैकिंग फेक वीडियोज और स्पैम। जैसे डीप फेक वीडियोज कैन स्प्रेड फेक न्यूज़ फैला करके इंसान को मिसलीड कर दिया जाता है। तो ये भी यह एक डिसएडवांटेजेज है कि एआई कैन बी यूज्ड फॉर हैकिंग फेक वीडियोज और स्पैम। ओके, तो ये हमारा एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ एआई है। आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टिसिपेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।